हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। मेरा नाम है क्रिश शर्मा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस के बच्चे जिन बच्चों ने साइंस ले रखी है और उनके पास पीसीएम है, तो उनके मतलब कि वो आगे क्या क्या ऐसे कौन कौन से कोर्स है जो वो कर सकते हैं। इससे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो हमारे पास पीसीएम वाले होते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं पीसीबी के, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। तो आज हम बात करने वाले हैं पीसीएम के बारे में। पीसीबी की जो लिंक है वो इस वीडियो की तुम्हें नीचे मिल जाएगी, वहाँ से भी जाके देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं जो टॉप पे जो बात आती है, जो हर एक बच्चा करने की सोचता है, वो हमारे पास है इंजीनियरिंग। देखो, सबसे पहले जो हमारे पास पहला है वो इंजीनियरिंग है। सबने पहले तो ये मैथ्य बना रखा है कि भाई जितने भी इंजीनियर होते हैं वो सारे अनएम्प्लॉयड रहते हैं। देखो, अगर तुम किसी अच्छे कॉलेज वगैरह से करते हो ना, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हो, तो जॉब अच्छी खासी लग जाती है और जो प्लेसमेंट वगैरह होती है वो भी अच्छी खासी लग जाती है। ठीक है, अब किसी भी कॉलेज से कर लोगे तो भैया अनएम्प्लॉयड रहते ही रहते हैं। तो सबसे पहले ना और भी बात करते हैं, यूपीएससी के जितने भी टॉपर वगैरह होते हैं वो सारे के सारे साइंस वाले ही हैं। ठीक है, और जो साइंस के, जो देखो, अब जो साइंस के स्टूडेंट है वो 12-12 घंटे पढ़ाई पढ़ाई करते हैं। उनको क्या है कि जो जब वो आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हैं, फिर अपने एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वो 12-12 घंटे उन्हें कोचिंग में पढ़ने की आदत होती है। तो वो आराम से क्या है कि मान लो कोई सा भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो साइंस के बच्चों का ऐसा, जो जो इंजीनियरिंग करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयड रहे। अब इंजीनियरिंग में हमारे पास क्या है कि 3 टाइप की होती है। एक तो इलेक्ट्रिकल है, दूसरा मैकेनिकल और तीसरा सिविल इंजीनियरिंग। अब सेकंड हम बात करते हैं कि जिन बच्चों ने पीसीएम देखी है अब वो और क्या कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है वो है आईटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस की बात आती है और वो हमारे पास इसी के अंदर आ जाती है। तो जितने भी हमारे पास, देखो, जितने भी कंपनी वगैरह होती है, जो सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, वो क्या करती है, मतलब उन्हें कम से कम एक तो आईटी का, जो आईटी का पर्सन है वो चाहिए होता है। एक तो कंप्यूटर साइंस का जो पर्सन है वो चाहिए होता है, जो उनका सॉफ्टवेयर का डेवलप कर पाए। ठीक है, अब देखो, कुछ टाइम बाद ना, जैसे अभी कोरोना के चक्कर में हुआ क्या है कि बहुत सारे जितने भी बिजनेस वगैरह थे वो क्या मोस्टली ऑनलाइन हो गए। अब जो पढ़ाई वगैरह भी वो सब भी क्या ऑनलाइन होती है। तो ऑनलाइन किसके बेस पे हो रही है, जितने भी एप्लीकेशंस वगैरह है उन सब के बेस पे पढ़ाई हो रही है। या फिर जो भी लोगों ने अपना बिजनेस शुरू कर रखा है वो क्या है कि सारा सारा अब ऑनलाइन हो रहा है। तो कुछ समय बाद क्या है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे की हमारे पास ऑनलाइन हो जाएगी। जितनी भी कंपनियाँ वगैरह, देखो, जो बहुत सारी कंपनियाँ क्या ऑनलाइन वगैरह चलती है। ठीक है, वो सारी चलती है, ऐप के थ्रू चलती है। जैसे मान लो हमारे पास फ्लिपकार्ट हो गया, स्विगी हो गई, पेटीएम या फिर जोमेटो, ये सारे जितनी भी कंपनियाँ वगैरह सारे क्या ऑनलाइन चलते हैं और एक ऐप के थ्रू ही चलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारे पास अगला है वो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट। देखो, बहुत सारी कंपनी क्या है कि उन पर्सन्स को हायर करते हैं जिनको क्या है कि एप्लीकेशन डेवलप करने आते हैं। या फिर अगर कोई कंपनी में जॉब नहीं करना चाहता या किसी भी केस में जॉब नहीं मिलती तो वो क्या है कि अपना अपना भी सेटअप स्टार्ट कर सकता है। देखो, अब ना बात करते हैं, अगर सेटअप, अगर उसने मान लो अपने, अगर किसी ने एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स कर लिया, ठीक है, अब वो ये सोचेगा भाई चलेगा या फिर नहीं चलेगा, मतलब कि जो उसका स्टार्टअप है वो चलेगा या नहीं चलेगा, जो उसने बिजनेस शुरू किया वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो अगर देखो हार्ड वर्क किया होगा और फिर जाके अपने उसने जो उसको ऐप बना रहा है उसने बेस्ट ऐप बनाया होगा तो हाँ भाई पक्का चलेगा। और अगर उसने मान लो कि हार्ड वर्क नहीं किया, ना ही कोई बेस्ट ऐप बनाया, किसी को कॉपी करके बना लिया, किसी से रिलेटेड बना लिया, तो नहीं चलेगा। जब तक कोई नई चीज़ नहीं बनाएगा वो चलने वाला तो है नहीं है। अब हम फोर्थ बात करते हैं, हमारे पास जो है, अब ये हमारे पास इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। जो हमारे पास एक तो है पावर इंजीनियरिंग और जो दूसरा है साउंड इंजीनियरिंग। देखो, अब क्या है हमारे पास आगे वाले टाइम में ना, जितनी मोस्टली चीज़ें सारी क्या रोबोटिक होती जा रही है दिन पे दिन। क्या है, जितने भी हमारे पास जैसे कोई से भी जो हमारे पास बायोटेक्निकल इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वो सारे बनाते कौन है, वो पावर इंजीनियर बनाते हैं या फिर जो साउंड इंजीनियर होते हैं वही बनाते हैं सारी चीज़ें। और फिफ्थ बात करते हैं बीटेक। देखो, बीटेक भी कर सकते हैं आराम से, जिन बच्चों ने मतलब पीसीएम ले रखी है, अगर उनके 12th में 60% से अबव वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि मान लो आराम से कर सकते हैं। और इनके लिए जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है हमारे पास आईआईटी या फिर एनआईटी है, तो इससे कर सकते हैं। हमारे पास देखो कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो मतलब कि बीटेक कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले उनके पास पीसीएम होनी चाहिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट अगली बात आती है हमारे पास क्या है कि उनके पास कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज होनी जरूरी है। बहुत सारी जितनी भी टेक कंपनियां होती है
वो ऐसे एम्प्लॉय वगैरह को देखो, बेंगलोर में हो गया, फिर कोलकाता वगैरह, या फिर दिल्ली में और भी बहुत सारी जगह है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास क्या है कि टेक कंपनी बहुत ज़्यादा है। और वो सारी सारी टेक कंपनी क्या है कि जिन जिन पर्सन ने बीटेक वगैरह कर रखे थे उन्हें हायर करते हैं, क्योंकि उनके पास ना वो सारी सारी नॉलेज होती है। और अगर तुम चाहो तो देखो, नेक्स्ट बात करते हो, तुम टीचर भी बन सकते हो। टीचर तुम ऑनलाइन पढ़ाओ या फिर ऑफलाइन पढ़ाओ, वो तुम पर डिपेंड करता है। अब देखो, अगर मान लो ऑफलाइन पढ़ा रहे हो तो वो अपने कोचिंग पढ़ा सकते हो, या स्कूल में पढ़ाओ, या फिर किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हो वहाँ पढ़ा सकते हो आराम से। ठीक है, और उसके बाद जैसे मान के चलो, अगर तुम ऑनलाइन पढ़ाओ, यूट्यूब पे पढ़ाओ, या फिर अपना कोई एप्लीकेशन बना लो, उस पर पढ़ाओ, प्रोजेक्टर वगैरह पढ़ाना शुरू कर दो। तो टीचिंग में भी क्या है कि पैसे अच्छे खासे होते हैं। और देखो, होता क्या है कि दोनों में ना कम से कम जो इनकम होती है वो लाख में होती है आराम से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास और क्या कर सकते हैं। देखो, हम 12th के बाद अगर हमारे पास 50% से 60% हमारे क्रॉस कर जाते हैं तो हम बी आर्क कर सकते हैं, या फिर एम आर्क कर सकते हैं। बी आर्क हमारे पास 5 साल का होता है, जो एम आर्क का 2 साल का होता है। देखो, इनके अंदर ना अब कैरियर अपॉर्चुनिटी वगैरह क्या क्या होती है। सबसे पहले देखो, ये ना जो बी आर्क जिन्होंने किया होता है, या फिर जो एम आर्क किया होता है, इन सब का ये काम क्या करते हैं, जितने भी डिज़ाइंस वगैरह होते हैं ना, वो सारा सारा काम क्या है, यही सब करते हैं। जितने भी डिज़ाइन बनते हैं या फिर कोई भी जो प्रोजेक्ट है, अगर उन सब की प्लानिंग करनी होती है तो यही सब लोग करते हैं। फिर कोई भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन वगैरह करना होता है ना, यही करते हैं। किसी भी बिल्डिंग की डिज़ाइन वगैरह या फिर किसी भी प्रोजेक्ट वगैरह को ले लो, वो सारे सारे इन सब ने ही बनाए होते हैं। देखो, अब क्या है कि हम ना और नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, जो इसके अंदर ना एज लिमिट कितनी है, एज लिमिट मतलब इसके अंदर 20 साल है। और जो सैलरी है वो 25,000 से लेकर 40,000 तक पर मंथ उनकी स्टार्टिंग में ही होती है। ठीक है, अब ना हम इसके लिए जो भी हमारे पास बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मतलब कि बी आर्क या फिर जो एम आर्क करने के लिए जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो कौन कौन से हैं। पहला हमारे पास है डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर है। ठीक है, और जो अगली बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह, हमारे पास गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी वगैरह ये है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे कॉलेज वगैरह हैं जो सारी सारी चीज़ें करवाते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं एनडीए के बारे में। देखो, एनडीए जो हमारे पास क्या है कि 12th और ग्रेजुएशन के बेसिस पे मतलब कि होती है। और ये क्या, हमारे पास एक कॉर्पोरेट एंड बिजनेस एविएशन होता है। ठीक है, मतलब कि जितने भी जो कार्गो पायलट वगैरह होते हैं ना, हम क्या है एनडीए करके, देखो अगर एनडीए कर लेते हैं ना तो जितने भी कार्गो पायलट होते हैं हम आराम से वो बन सकते हैं। और इनकी जो सैलरी होती है ना वो कम से कम 60,000 होती है, और लास्ट हमारे पास 7 से 10 लाख तक आराम से पहुंच जाती है। और अगर इसके हम इंस्टीट्यूट की बात करें, यहाँ भाई कौन कौन से इंस्टीट्यूट इनके लिए बेस्ट है, तो पहले तो हमारे पास IGRVA है, और दूसरा है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब है, फिर जाके अगला हमारे पास है राजीव गांधी एकेडमी। देखो, ये एनडीए करने में ना खर्चा तो अच्छा खासा आ जाता है, लेकिन अगर एक बार बन जाते हैं, अगर हम क्या है कि कार्गो पायलट अगर बन जाते हैं तो सैलरी भी अच्छी खासी है। जितना लगाया होता है उससे कम से कम अच्छा खासा, उससे कई कई गुना पैसा हमारे पास क्या है कि कुछ समय में वापस आ जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम 12th के बाद ना बीएससी कर सकते हैं, जो 3 साल के डिग्री कोर्स होता है। और उसके बाद क्या हम एमएससी कर सकते हैं, या फिर एमफिल करके, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। इनके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। देखो, अगर हम बीएससी वगैरह करते हैं तो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी और मैथ्स वगैरह सारे सारे होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर ना देखो, अगर हम इसमें क्या है कि टीचिंग लाइन की बात करें, ठीक है, तो हम क्या है कि जो हमारे पास, अगर हम इसमें मान लो पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, हम जैसे मान लो कि हमने पहले 3 साल के ना बीएससी कर ली, फिर एमएससी कर ली, फिर जाके एमफिल अगर कर लेते हैं तो हम क्या इसमें से टीचिंग लाइन में भी आराम से जा सकते हैं। ठीक है, तो टीचिंग लाइन में हमारे पास क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस पढ़ा सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड फूड टेक्नोलॉजी वगैरह, इन सब के बारे में जितने भी नॉलेज वगैरह होती है वो सारी सारी दे सकते हैं। ठीक है, और अगर हम और भी अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ से करते हैं तो हमारे पास क्या फॉरेंसिक साइंस में, या फिर फॉरेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी में सकते हैं, या फिर हमारे पास अगला है जो माइक्रो बायोलॉजी एटसेट्रा। ठीक है, इन सब के अंदर हम क्या है आराम से जा सकते हैं। और अगर इनके कॉलेज की बात करें, ठीक है, बीएससी एमएससी वगैरह की अगर हम कॉलेज की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो सबसे टॉप पे देखते हैं हम DU वगैरह को। ठीक है, देखो DU के अंदर ना एडमिशन थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि उनमें जो परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा मांगते हैं, 85%। उनकी जो कट ऑफ है वही 95% समथिंग निकलते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, और तुम क्या है कि इसमें अगर देखो, जैसे मान लो BCA वगैरह करना चाहते हो, ठीक है, जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, अगर ये सब तुम करना चाहते हो तो उसमें देखो बहुत सारे कॉलेज क्या उससे 50% मांगते हैं।
बहुत सारे कॉलेज हैं वो सिर्फ 50% मांगते हैं। अब देखो BCA जिन्होंने किया होता है वो करते क्या क्या है, वो सारे स्टूडेंट्स वगैरह या फिर जो वो सारे पर्सन्स जिन्होंने BCA किए थे वो करते क्या है। सबसे पहले देखो, वो तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, या फिर वेब डिज़ाइनर बन जाते हैं, या फिर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होते हैं वो बन जाए, या फिर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट बन जाते हैं, या फिर जो भी हमारे पास टेक्निकल राइटर वगैरह होते हैं, या फिर जो सिस्टम एनालिटिक्स होते हैं, इन सब में से कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। और अगर इसकी हम एज लिमिट की बात करें, BCA में जो एज लिमिट होती है वो 20 साल होती है, और जो मिनिमम सैलरी होती है ना वो 40 से 50 होती है, ठीक है। या फिर इसमें क्या है कि अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं आराम से। और अगर हम इसके कॉलेज की बात करें कि हमें BCA के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है, तो मेरी सजेशन है कि भाई वो तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। देखो गाइस, जो PCM ओरिजिनल ले रखी होती है उनके पास मैथ्स की अच्छी खासी नॉलेज होती है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई से कोर्स करे। अगर तुम कोई सा कोर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम्हें महंगे लग रहे हैं कोर्स, तो उसके बदले तुम टीचिंग लाइन में जा सकते हो, या फिर तुम क्या है कि ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दो। ऑनलाइन भी जैसे मान तुम यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू कर दो, या फिर अपने एक एप्लीकेशन बना के उस पर पढ़ाना शुरू कर दो। लोग वगैरह धीरे धीरे करके सक्सेस मिल जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या है कि ये मान लो महीने के लाखों में कमा रहे होते हैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के। तो ज़रूरी नहीं कि हाँ भी तुम PCM लेके क्या कहते हैं कोई ना कोई सा कोर्स करो। तुम जो जो तुम्हें अच्छा लगता है वो भी कर सकते हो। गाइस, इससे पहले भी मैंने जो PCB की वीडियो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है, मैंने उसकी वीडियो भी मैंने पहले बना चुका हूँ, और उसकी जो लिंक है वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो उस वीडियो को आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको मेरी वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।